ये कहानी दीपक के साथ 10 साल पहले ही घड़ी थी। जब दीपक छठी कक्षा में था, तब दीपक के पहले सत्र की एग्जाम होने के बाद उसे स्कूल ने दीपावली त्योहार के लिए हॉलीडेज दे दिए थे। लेकिन दीपावली आने के लिए अभी 5 दिन बाकी थे और एग्जाम के दौरान दीपक बहुत मन लगा के पढ़ाई करता था। तो दीपक के पापा और उसके चाचा एग्जाम खत्म होने के बाद बाहर भीमाशंकर घूमने जाने के लिए प्लानिंग पहले से ही कर रखे थे। दीपक के घर में क्रूजर थी जिसमें लगभग 10-12 लोग आराम से बैठ सकते थे और परिवार में 10-12 लोग होने के कारण दीपक के पापा घूमने जाने के लिए हर बार क्रूजर निकालते थे। इस साल क्रूजर को लेके 10 साल पूरे हो चुके थे। घूमने के लिए जाना है, इसीलिए एक दिन पहले ही दीपक के पापा ने क्रूजर की सर्विसिंग करके ब्रेक वगैरह सब ठीक करवा लिया था। दूसरे दिन सुबह सुबह सब जन भीमाशंकर जाने के लिए क्रूजर में निकलते हैं। भीमाशंकर अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर स्थित है। दीपक जहां पर रहता था वहां से भीमाशंकर अभयारण्य 7 घंटे की दूरी पर था। इसीलिए निकलने से पहले ही दीपक के पापा ने खाना बनाने के लिए लगने वाला सामान, गैस, बर्तन सब ले लिया था और दोपहर का खाना भी घर से पैक करके ले लिया था। भीमाशंकर ट्रैकिंग करने के लिए बहुत फेमस है, इसीलिए ट्रैकिंग के लिए लगने वाला सब सामान क्रूजर में पहले से ही रख दिया था। क्रूजर में जाते जाते एक तरफ दीपक के फैमिली के गप्पे चल रहे थे और दूसरी तरफ दीपक मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि दीपक ने एग्जाम के दौरान पढ़ाई में बहुत मन लगाया था। इसीलिए ये फैमिली ट्रिप दीपक की वजह से निकली थी। दीपक क्रूजर के खिड़की वाली साइड में बैठकर बाहर के नेचर का आनंद ले रहा था। जैसे जैसे भीमाशंकर अभयारण्य नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे जंगल बढ़ रहा था और बाहर का नज़ारा दीपक को बहुत आकर्षित कर रहा था। आनंद लेते लेते दीपक भीमाशंकर पहुंच गया। भीमाशंकर में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर बहुत फेमस है, जो कि महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पहुंचते ही पहले तो महादेव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन ले लिया। अब दर्शन लेते लेते दोपहर के 3 बज चुके थे, तो सबने पार्सल लाया हुआ खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अब 4 बज चुके थे, इसीलिए सब जन वहाँ पर ही नज़दीक एक भीमा नदी थी, तो उसमें हाथ पैर धो के ट्रैकिंग करने के लिए निकल पड़े। दीपक ने अपनी क्लास में भीमाशंकर अभयारण्य के बारे में पढ़ा हुआ होता है, तो दीपक को पता होता है कि शेकरू करके एक प्राणी भीमाशंकर में बहुत प्रसिद्ध है। तो ट्रैकिंग के दौरान जंगल में दीपक और उसका परिवार शेकरू को देखने की उम्मीद में होते हैं। ट्रैकिंग करते करते अब शाम के 6 बज चुके होते हैं और अंधेरा छाने लगता है, तो सब हाथों में टॉर्च लेके ट्रैकिंग करने लगते हैं। लेकिन बहुत देर तक ट्रैकिंग करने के बाद भी ये शेकरू नज़र नहीं आ रहा था और रात के 8 बज गए थे। अब अंधेरा बहुत होता है, इसीलिए दीपक के पापा घर जाने के लिए क्रूजर निकालते हैं। लेकिन दीपक को शेकरू देखना होता है, इसीलिए दीपक वहाँ पर ही कुछ देर तक ठहरने के लिए हट करता है। इसी दौरान 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन शेकरू नज़र नहीं आता है। फाइनली दीपक घर जाने के लिए राजी होता है। अब रात के 10 बज चुके होते हैं और बड़े बड़े घनदाट जंगल की वजह से पूरा काला अंधेरा छाया रहता है। दीपक के हट के
चलते सब लोगों को जोरों की भूख लगी थी और सब भूख से बहुत परेशान थे। अब सब जन खाना बनाने के लिए खाली जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ झाड़ ही झाड़ नजर आ रहे थे। फाइनली उन्हें जंगल के बीच में एक बड़ी सी खाली जगह मिलती है और वहाँ पर उस खाली जगह पर सब जन खाना बनाना शुरू करते हैं। इसी दौरान दीपक को जोर से पोटी आती है, तो पोटी करने के लिए दीपक टॉर्च और पानी की बोतल लेके उसके पापा के साथ निकलता है। पोटी करने के लिए दीपक जगह ढूंढ रहा होता है। आगे जाते जाते दीपक को 100 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा घर नजर पड़ता है। आगे घर था, इसीलिए दीपक पोटी करने के लिए वहाँ ही बैठ जाता है। दीपक बैठे बैठे इधर उधर देख रहा होता है। जिधर बैठा होता है वहाँ पर मिट्टी कुछ सफ़ेद कलर की नज़र आ रही होती है और मिट्टी में कुछ लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े भी नज़र आ रहे होते हैं। पोटी करके दीपक खाना खाने के लिए आता है। उसी दौरान एक आदमी वहाँ पर आता है और दीपक के चाचा को बोलता है, क्या अब सबको पता है शिवजी का मंदिर कहाँ पर रहता है? अब कितने बज चुके हैं? आज अमावस्या है, पता है ना? ये सुनकर उसके चाचा और सब लोग सुन हो जाते हैं, क्योंकि महादेव का मंदिर तो स्मशान भूमि में होता है। और दीपक जब पोटी करने जा रहा था तब उसने छोटा सा घर देखा था, वही महादेव का मंदिर था। और जहाँ पर दीपक पोटी करने बैठा था वह नीचे सफ़ेद वाली मिट्टी नज़र आ रही थी। वो सफ़ेद वाली मिट्टी नहीं थी, बल्कि लकड़ी में जलाए हुए इंसान की राख थी। और रोहन के पापा ने टाइम देखा तो 11:40 हो चुके थे और चंद्र को देखा तो चंद्र भी नज़र नहीं आ रहा था। सब ने फटाफट से खाना वगैरह पैक कर गैस वगैरह क्रूज़र में रख कर क्रूज़र चालू की और क्रूज़र की हेडलाइट लगते ही उस बताने को आए हुए आदमी पर पड़ी और उसके पापा और चाचा को इससे भी बड़ा शौक लग गया, क्योंकि बताने वाला आदमी कोई नहीं बल्कि एक स्मशान में रहने वाला अघोरी बाबा था, जो कि निर्वस्त्र था और उसकी आंखें बहुत लाल थी, साथ ही नाखून भी बड़े बड़े थे। जब लाइट उस बाबा पर पड़ी तो अघोरी बाबा हंसकर शिव शंभू बोल रहा था, क्योंकि अघोरी बाबा रात के 12 बजे खाना खाते हैं और खाने में इंसान का मांस खाते हैं। तो इस अघोरी को लग रहा था कि अब खाना मिल गया, इसलिए वो मुस्कुरा कर शिव शंभू करके बोल रहा था। दीपक के पापा ने क्रूज़र को तेज भगाना शुरू किया। रात के अंधेरे में क्रूज़र के आगे कुछ रास्ता अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था और अघोरी बाबा जंगल के शॉर्टकट इस्तेमाल करके गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। कुछ आधे घंटे बाद क्रूज़र चलाते चलाते अब एक पेट्रोल पंप आया था और क्रूज़र के पीछे अघोरी बाबा भी नज़र नहीं आ रहा था। पेट्रोल पंप पर गाड़ी लगा के पेट्रोल पंप के मालिक से वहाँ पर रात गुजारने की मांग की और पैक किया हुआ खाना खाकर डर के कांपते सारी रात वहाँ पर ही गुजारी। सुबह होते हुए अपने अपने घर के लिए दीपक रवाना हो गया। हालांकि इस घटना को घटित होने के 10 साल बाद भी दीपक अमावस्या के दिन बाहर घूमने जाने से मनाही करता है। यदि आपको भी ऐसे अमेजिंग हॉरर वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।